हेलो गाइस, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सहज ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। गिवन अ पैरेललोग्राम, आपको एक पैरेललोग्राम दिया है ABCD। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डिफरेंशिएशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। आपको ये पैरेललोग्राम दिया है, इसके हेल्प से या तो इसकी प्रॉपर्टी के यूज़ के हेल्प से आपको ये जो 4 क्वेश्चन दिए हैं इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। AD इज इक्वल टू, तो मैं पहले आपको बता दूं, यदि पैरेललोग्राम यदि आपने प्रीवियस लेक्चर में नहीं पढ़ा है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती है कि इसके सामने की साइड्स पैरेलल होते हैं और आपस में इक्वल्स होते हैं। ठीक है, इट मीन्स AB इज इक्वल टू DC एंड BC इज इक्वल टू AD। तो यहाँ पे दिया है AD, तो AD हमारा किसके इक्वल होगा? AD वो इक्वल हो जाएगा BC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और AD BC को ऑल्सो पैरेलल भी होगा। तो फर्स्ट पार्ट में क्या आ जाएगा? AD इज इक्वल टू BC। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। एंगल DCB, एंगल DCB कहाँ पर है? एंगल DCB, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? तो ये वाला एंगल जो इक्वल होगा इसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि यदि दो पैरेलल्स लाइंस होती हैं, ठीक है, ये सपोज पैरेलल लाइंस है, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है, तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है वो आपस में क्या होता है? इक्वल्स होता है। तो ये यदि ये एंगल इसके इक्वल होगा तो एंगल कौन सा हो जाएगा? एंगल DAB आप कह लो या ABD। तो एंगल ABD। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। OC इज इक्वल टू OC, ये वाला पार्ट किसके इक्वल होगा? OA के। क्यों? क्योंकि जो हमारे पैरेललोग्राम होते हैं उनके जो डायगोनल्स होते हैं, ठीक है, डायगोनल का जो मिड पॉइंट होता है या तो जो सेंटर पॉइंट होता है वो डायगोनल्स को 2 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे OC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? OA। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, पार्ट फोर्थ की। जो हमारा DAB एंगल है और CDAB ये वाला एंगल, ठीक है, प्लस CDA एंगल CDA ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल होगा? तो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा था कि यदि कोई एक आपका स्ट्रेट लाइन एंगल है तो कितना फॉर्म करता है? 180 फॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होता है? 180 के इक्वल्स होता है। ठीक है, यहाँ पर आप सारे प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हो, है ना, और इसको आप इसके अदर्स यदि साइड्स को देखोगे तो आप इसकी साइड को मेंशन करते हुए भी इक्वलेंट दिखा सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, आपको नीचे जो डायग्राम्स दिए हैं उसको पैरेललोग्राम कंसिडर करना है। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स X, Y, Z, और आपको जो अननोन एंगल्स दिए हैं X, Y, Z उसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको ये एंगल दे रखा है 100, ये एंगल आपसे फाइंड आउट करने पूछा है, और ये सपोज, ठीक है, X, Y, Z। तो एक हम साइड्स में एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये एंगल A, ये B, C एंड D, ये आपको गिवन है 100, ये आपको दिया है X, ये आपको Y और ये Z। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम्स होते हैं उसके अपोजिट्स एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल्स होते हैं, ये प्रॉपर्टीज है। तो एंगल Y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 ड्यू टू अपोजिट एंगल, आप लिख सकते हो अपोजिट एंगल ऑफ
पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम है ना, ये शॉर्टकट है, आप पूरा लिख लेना पैरेललोग्राम। तो एंगल वाई आपको मिल गया कितना, 100 डिग्री। अब ये हमारा क्या है, स्ट्रेट एंगल होगा, ठीक है। तो ड्यू टू स्ट्रेट एंगल फॉर्म जो होता है वो कितना होता है, 180 फॉर्म होता है ना। तो जो x की वैल्यू होगी वो कितना होगा, x की जो वैल्यू होगी वो 180 में से हम 100 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया 80, एंगल x आ गया हमारा कितना, 80, ठीक है। y भी हमें पता चल गया। अब हमें z पता करना है ना, तो हमें जब x पता चल गया तो इसी का अपोजिट एंगल क्या है, z। तो z इज इक्वल टू ऑल्सो क्या हो जाएगा, 80 ड्यू टू अपोजिट एंगल ऑफ x, ठीक है। आप ये रीजंस मेंशन कर सकते हैं। तो z के एंगल क्या आ गया, 80। तो हमारे चार एंगल कौन कौन से आ गए, x इक्वल टू 80, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो सेकंड में आपको फाइंड आउट करना है x, y और z की। तो यदि ये एंगल 50 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 50 होगा, ठीक है। तब ये यदि एंगल 50 होगा ड्यू टू अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, तो हमारा z का वैल्यू निकल जाएगा। यदि स्ट्रेट एंगल आपको पता है, यदि ये एंगल 50 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल 130 हो जाएगा, क्योंकि इसका सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो हम जैसे ये एंगल निकालेंगे, यदि हम एक्सटीरियर एंगल, तो 180 में से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 130 आ गया हमें, ठीक है। ये इक्वलेंट किसके है, z के, तो हमारा z आ गया, ठीक है। अब यदि z, ये एंगल जो हमारा है 130 है, तो ये x भी क्या होगा, 130 होगा, ठीक है। अब यदि x 130 होगा तो एंगल y भी क्या होगा, एंगल y भी क्या होगा, 130। ये क्यों, इसलिए क्योंकि अपोजिट एंगल है किसका, अपोजिट एंगल ऑफ x, ठीक है। ये रीजंस हो गए आपके। तो इस डायग्राम में हमारे एंगल कौन कौन से हैं, x इक्वल टू 130, y इक्वल 130 एंड z इक्वल टू 130, सारे एंगल 130 हैं। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की हम बात करें तो आपको x, y, z की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपको एंगल दे रखा है 30, ठीक है। ये आपको यदि 90 दे रखा है तो ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा। तो हमारा x की वैल्यू कितना आ गया, 90 आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू 90 आ गई तो एक हमारे पास ट्रायंगल फॉर्म हो गया, वो भी कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये 90, ये आपको गिवन है 30, तो ये आप फाइंड आउट कर लोगे तो कितना आ जाएगा, हम 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 90 प्लस 30, तो कितना आ जाएगा 180 माइनस 120, ये कितना आ गया 60। तो हमारा y इक्वल टू कितना आ गया, ये y है, y इक्वल टू आ गया 60, x इक्वल टू आपको पता चल गया था 90 डिग्री। अब हम z की बात कर लेते हैं, तो z कितना आएगा हमारा, तो जो z इक्वल टू होगा वही y इक्वल टू होगा। यदि हम इस लाइंस और इस लाइंस को पैरेलल सपोज करें और ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाए तो एंगल y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल दिस, ठीक है। इससे भी आप कर सकते हो और ट्रायंगल का भी हेल्प ले सकते हो आप, है ना। तो एंगल जो z इक्वल टू ऑल्सो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। फोर्थ पार्ट में हमारे पास एक है, ठीक है, एक हमारे पास ये डायग्राम दिया है आपको ये दे रखा है कितना, 180, ठीक है। ये 80 दे रखा है आपको ये वाला एंगल, आपसे x, y और z पूछा है। तो यदि ये 80 एंगल हुआ तो ये y कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। y 80 हो जाएगा तो ये x कितना होगा, x हम यदि निकालेंगे तो 180 में से 80 सब्ट्रैक्ट तो 100 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू 80 आ गई ड्यू टू अपोजिट एंगल। यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो स्ट्रेट एंगल का सम होता है 180,
इसलिए हमने x की वैल्यू यहाँ से निकाली। और फिर जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो भी कितनी आएगी, वो भी 100 आएगी। तो जो हम z निकालेंगे, जो z की वैल्यू आएगी वो भी 180 माइनस 100, तो z इक्वल टू ऑल्सो 80 डिग्री। ठीक है, तो हमारे एंगल कौन कौन से आए, x इक्वल टू 100, ठीक है, और y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू आपका आ गया 80 डिग्री। ठीक है, एंड z इक्वल टू ऑल्सो 80 आ गया। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 की लास्ट पार्ट, 5th पार्ट की। तो इसमें ये एंगल आपको कितना दे रखा है, 112। ठीक है, तो ये भी एंगल 112 है, तो y कितना हो जाएगा, ऑल्सो 112 हो जाएगा, है ना। जब आपका y 112 हो जाएगा और ये आपको 40 दे रखा है, तो ये x एंगल कितना हो जाएगा। अब हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, यदि इस ट्रायंगल की यदि हम बात कर लें, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल अपर पार्ट में है जो, एक मिनट, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, यदि हम इस ट्रायंगल में बात करें तो तीनों का सम 180 होगा। ठीक है, y आपको कितना है, 112 है, और ये वाला एंगल सपोज ये a, ये b पॉइंट, ये c पॉइंट, तो एंगल a आपको दे रखा है 40 डिग्री, और आपको एंगल c आपको x है, x ही अननोन है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस, हम सम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 112 प्लस 40 डिग्री। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस इसका सम कर देंगे तो 251, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 83। ठीक है, 38 डिग्री आ जाएगा। तो हम x में से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 180 में से जब हम 152 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 8752, 28 डिग्री। ठीक है, तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई, 28 आ गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं y की। तो y हमने पहले ही निकाल लिया, 112 ड्यू टू अपोजिट एंगल। अब हम बात कर लेते हैं z की। तो सपोज ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइंस और ये वाली लाइन पैरेलल है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो जो एंगल x फॉर्म करेगा वही z फॉर्म करेगा, तो z इक्वल टू ऑल्सो कितना आ जाएगा, 28 डिग्री। ठीक है, तो आप कह सकते हैं z इक्वल टू क्या आ गया, 28 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो आपको सारे एंगल पता हो गए, x y z, x y एंड z। तो इस सेशन में हम इतना ही करते हैं, अगले सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।